आज शाम को बारात आने वाली है, सारी तैयारियां कर लेना, कहीं कोई कमी न हो जाए। ये रौबदार आवाज है प्रताप सिंह चौधरी की। जब भी चौधरी भवन में इनकी आवाज गूंजती है, सब लोग अपने काम में लग जाते हैं। तभी पीछे से किसी की आवाज आती है। सारी तैयारियां हो चुकी हैं, सब हम देख लेंगे। पहले आपकी बेटी आयुषी का तो पता कीजिए, आखिर वो है कहाँ? अरे हमारी बेटी हमें छोड़कर कहाँ जा सकती है। हमें अपनी बेटी पर पूरा विश्वास है और नाज है कि ऐसी बेटी है हमारी जो हमारी इज्जत का ख्याल रखती है। यहीं कहीं होगी, आ जाएगी। अरे माँ, हम यहाँ हैं, आपको छोड़कर आखिर आपकी बेटी कहाँ जा सकती है? ये आवाज सुनते ही वो पीछे मुड़ती हैं। श्वेत वर्ण, काली आंखें, सुनहरे घुंघराले बाल और प्यारी सी मुस्कान उसके चेहरे पर थी। अरे आयुषी, तू आ गई? कहाँ थी तू अब तक? कल शादी है तेरी और एक तू है कि अभी भी तेरा बचपना खत्म नहीं हुआ। अरे माँ, हम बस मंदिर गए थे और पता है कल शादी है हमारी। ठीक है, अब अंदर जाकर थोड़ा आराम कर ले, बाकी का काम देख लेते हैं हम। आयुषी अंदर चली जाती है। उसकी शादी तो हो रही थी, पर उसके चेहरे पर वो खुशी नहीं थी जो एक शादी होने वाली लड़की के चेहरे पर होती है। अंदर जाकर वो फिर से कुछ सोचने लग जाती है। तभी तो लड़कियां आकर उसे पीछे से गले लगा लेती हैं और आयुषी बिना देखे कह देती है, सिया दी, आप आ गई, हम तो आप ही का इंतजार कर रहे थे। और आयुषी भी उन्हें उठकर गले लगा लेती है। हमें तो पता ही नहीं था कि इतने जल्दी में शादी हो रही है। कल पापा ने बताया तो पता चला। हाँ दी, हमें भी कहाँ पता था कि पापा इतनी जल्दी शादी तय कर देंगे, पर हम उनकी बात टाल भी तो नहीं सकते। आखिर पापा ही मेरे लिए सब कुछ हैं और मैं उनके लिए कुछ भी कर सकती हूँ। पर तेरा ड्रीम, तेरा कॉलेज, उसका क्या होगा? तुझे तो आगे पढ़ना था ना। तूने एक बार भी उसके बारे में नहीं सोचा और शादी के लिए हाँ कर दी। हम हमारे ड्रीम को अच्छे से जानते हैं दी, पर कॉलेज में एडमिशन मिलना इतना आसान भी तो नहीं होता और पापा को अभी कुछ पता भी नहीं है। हाँ, पर तूने फॉर्म तो भरा है ना, हो सकता है तेरा सिलेक्शन हो जाए। हाँ, हो सकता है, पर दी, हमें कुछ नहीं पता और फिर उसका रिजल्ट या कोई फाइनल लिस्ट भी तो अभी तक नहीं आई ना। और पापा ने शादी के लिए हाँ कर दिया तो हम भी क्या कर सकते थे, इसीलिए। और अगर कहीं तेरा सिलेक्शन हो जाता तो फिर तू क्या करेगी? नहीं, हम शादी ही करेंगे, अब चाहे हमारा सिलेक्शन हो जाए, क्योंकि अब हम पीछे नहीं हट सकते। शाम को बारात आने वाली है और पापा जुबान दे चुके हैं। ठीक है, जब तूने सोच ही लिया है तो फिर क्या कर सकते हैं। दी, अगर सिलेक्शन हो गया तो? अभी तो तूने कहा कि शादी करनी है, अभी कह रही है कि हो गया तो? पहले खुद सोच ले कि तुझे क्या करना है, क्योंकि अब वक्त ज्यादा नहीं बचा और शादी के बाद वो तुझे पढ़ने दे इसकी कोई गारंटी नहीं है। इसीलिए सोच समझ कर फैसला ले, क्योंकि शादी तेरी है, सपने तेरे हैं। हाँ दी, हमने सोच लिया है। हम पापा मम्मी को धोखा नहीं दे सकते और ना ही उनके नाम को बदनाम कर सकते। हम शादी ही करेंगे और जरूरी भी नहीं कि हर सपना पूरा हो जाए। तभी कोई कमरे के दरवाजे को धक्का देकर अंदर आता है। अरे तुम लोग अभी तक बातें कर रहे हो? शादी वाला घर है, सारा काम पड़ा है और तुम यहाँ बातें करने में लगे हो। बस बुआ जी, हम आयुषी से बात करने आए थे। आखिर आज के बाद फिर ये हमारी कहाँ रह जाएगी, फिर कब मुलाकात हो पता नहीं। हाँ ठीक है, हमारी आयुषी बेटी तो है ही बड़ी समझदार, सबका ख्याल करती है, सबकी इज्जत करती है। वो वहाँ भी सब कुछ संभाल लेगी, हमारा नाम ही रोशन करेगी। चलो अब तुम लोग, बहुत काम है। आयुषी और सिया बाहर चले जाते हैं। आयुषी अपने मन में सोचती है, आखिर सबको कितनी उम्मीदें हैं मुझसे, सब कितना विश्वास करते हैं मुझ पर। बहन की उम्मीद और विश्वास तोड़ नहीं सकती, पर फिर मेरे सपने का क्या होगा? आयुषी अब भी यही सोच रही थी। एक तरफ उसका परिवार था, एक तरफ वो खुद और उसका सपना। और फिर वो सोचती है कि आखिर रिजल्ट अभी तक आया नहीं है, तो इतना क्यों सोचना है इस बारे में। और वो अपने काम में लग जाती है।
शाम का वक्त हो चुका था। चारों तरफ खुशी का माहौल था। बैंड बाजे सब आ चुके थे। सब लोग अपना काम देख रहे थे तो कोई फोन पर बात कर रहा था। आखिर इकलौती बेटी की शादी थी, कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। तभी राधिका जी आती हैं और सिया और पलक से कहती हैं, जाओ, जाकर उसे तैयार कर दो। पता नहीं क्या कर रही होगी। उस लड़की का तो कुछ पता नहीं चलता। मैं जरा तेरी बुआ को देख कर आती हूँ। सिया और पलक आयुषी के कमरे में जाती हैं, पर अब तक आयुषी तैयार ही नहीं हुई थी। तो अब तक तैयार नहीं हुई? बारात आने में कुछ ही समय रह गया है। चल अब जल्दी से तैयार हो जा, बाकी हम सब कर देंगे। आयुषी ये सब सुनकर होश में आती है और जल्दी से तैयार होने लग जाती है। पलक और सिया उसे आईने के सामने बैठा देती हैं। तभी पलक कहती है, एक बार और सोच ले, क्योंकि तेरे चेहरे पर साफ नजर आ रहा है कि तू खुश नहीं है। हमने सोच लिया है दीदी, हमें शादी ही करनी है। चल ठीक है, शादी ही करना है तो तुझे ऐसा तैयार करते हैं कि जीजू देखते ही रह जाएं। और वो दोनों सिया को तैयार करने में लग जाती हैं। बाहर पटाखे की आवाज आ रही थी और बहुत शोर था। बैंड बाजे बज रहे थे, जिससे लग रहा था कि बारात आ गई है। तभी राधिका जी अंदर आती हैं और आयुषी को देखती हैं। वो आज भी हर दिन की तरह ही खूबसूरत लग रही थी। उसने पिंक कलर का शादी का जोड़ा पहन रखा था। उसकी बड़ी बड़ी आंखों पर एक खालीपन था, कोई खुशी नहीं थी। कितनी प्यारी लग रही है मेरी बेटी, आज किसी की नजर ना लगे। और वो उसे काला टीका लगा देती हैं और उसे गले से लगाते हुए भावुक हो जाती हैं। आज के बाद तो तू पराई हो जाएगी, वहाँ भी हमारी इज्जत इसी तरह रखना। बाहर बारात आ चुकी थी। सब लोग नाच रहे थे। प्रताप जी बारातियों के स्वागत में लगे हुए थे और सब लोग खुश थे। राधिका जी भी बाहर चली जाती हैं और सिया को कहती हैं कि वो वहीं आयुषी के पास रहे। सिया तू यहीं रुकना, मैं बारात देख कर आती हूँ, और ताई जी को भी कुछ काम है। ये कहकर वो बाहर चली जाती है। बारात दरवाजे पर खड़ी थी और सब लोग दूल्हे को देख रहे थे, उसका स्वागत करने में लगे हुए थे। तभी वहां पर एक आदमी आता है और वो अंदर जाने की कोशिश कर रहा था, पर शादी का घर था, बहुत भीड़ थी और इतना शोर शराबा था तो वो अंदर जा नहीं पाया। तभी प्रताप जी उसके पास आते हैं और वो सोचते हैं कि ये कोई बाराती है। जी, आपको कुछ चाहिए क्या? ये आयुषी चौधरी कौन है? उनका लेटर आया है कॉलेज से, उनका सिलेक्शन हो गया है दिल्ली कॉलेज में। शोर इतना ज्यादा था कि प्रताप सिंह कुछ सुन ही नहीं पाते। तभी कुछ लोग उन्हें खींच कर ले जाते हैं और वो नाचने लग जाते हैं। पर यह सब पलक ने देख लिया था। इस पर तो आयुषी का नाम लिखा है। और वो उस आदमी को पीछे के दरवाजे से अंदर लाती है, क्योंकि बाहर शोर की वजह से कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। जी, आप कौन हैं? और इस लेटर पर आयुषी का नाम क्यों है? जी, मैं कॉलेज से आया हूँ। आयुषी चौधरी का घर यही है ना? उनका सिलेक्शन दिल्ली कॉलेज में हो गया है, उनको ये लेटर देना था। जी, मैं उनकी बहन हूँ, आप मुझे दे दीजिए, मैं उसे दे दूंगी। पलक हाथ में लेटर लेकर भागती हुई आयुषी के कमरे में जाती है। क्या हुआ दी? थोड़ा आराम से। क्या हो गया? तेरा सिलेक्शन हो गया दिल्ली कॉलेज में, वहाँ से ये लेटर आया है। और वो उसे आयुषी के हाथ में थमा देती है। आयुषी लेटर पढ़ते ही शॉक में कुर्सी पर बैठ जाती है। आप सुन रहे हैं कुकू एफएम।